पुराने समय की बात है। सभी पशु पक्षियों के अपने अपने राजा थे, लेकिन मेढकों का कोई राजा नहीं था। मेढक मस्ती में यहाँ वहाँ घूमते फिरते थे, उछलते कूदते थे। कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं था। पर कुछ समय बाद वे अपनी आजादी से ऊब गए। उन्होंने सोचा, सबका अपना अपना एक राजा है, तो मेढकों का भी एक राजा होना चाहिए जो अच्छी तरह राजकाज करे और सब मेढकों का ख्याल रखे। आखिर एक दिन कुछ मेढक ईश्वर के पास गए और जाकर प्रार्थना की कि आप हमारे लिए भी कोई राजा भेजिए। ईश्वर ने हंसकर कहा, ठीक है, जल्दी ही मैं तुम्हारे लिए एक राजा भेजता हूँ। कुछ ही समय बाद मेढकों ने देखा, आकाश से बड़ा सा एक लकड़ी की लट्ठा नीचे नदी में गिरा। वे सोचने लगे, जरूर ईश्वर ने हमारे लिए यही राजा भेजा है। पर कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि यह लट्ठा तो यूं ही पड़ा रहता है, जरा भी हिलता डोलता या बोलता नहीं है। यह कैसा राजा है? कुछ मेढक उछलकर ऊपर चढ़ गए तो भी वह लकड़ी का लट्ठा वैसे ही पड़ा रहा। अब मेढकों को बड़ा गुस्सा आया। वे ईश्वर के पास जाकर बोले, हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा राजा चाहिए जो हम पर शासन करे। मेढकों की बात सुनकर ईश्वर को गुस्सा आ गया। बोले, ठीक है, मैं ऐसा ही राजा भेजता हूँ जो तुम पर शासन करेगा और जिससे तुम डर कर रहोगे। फिर ईश्वर ने झट एक सारस को मेढकों का राजा बनाकर भेज दिया। पर सारस का तो बस एक ही काम था, वह रोज कुछ मेढकों को पकड़कर खा जाता। उसे देखते ही मेढक दूर दूर भागते थे। वे सोचने लगे, यह कैसा राजा है जिससे हमें इतना डरना पड़ता है। उनकी ये बात ईश्वर तक भी पहुंची, लेकिन ईश्वर ने थोड़ी नाराजगी जताते हुए कहा, जो उन्होंने मांगा था उन्हें मिल गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेढक बेचारे अपना सा मुंह लेकर रह गए। सीख, जो अपनी हालत से संतुष्ट नहीं होता उसे बड़े दुख उठाने पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।